सो हाउ टू बिकम एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट बनने का तरीका क्या हो सकता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस जैसा मेरी हमेशा से आदत रही, मैं बहुत बेसिक चीजें आपको बताता हूं, लॉजिक। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है, ये मछली पकड़ने का कॉन्सेप्ट है, राइट। मछली पकड़ने का, तो मछली पकड़ना यानी फिशिंग जो होती है कैसे की जाती है, आप जरा ध्यान समझिए, ठीक है। फिशिंग करने के पीछे अगर मछली पकड़नी है तो ऐसा तो नहीं होगा तुम ऐसे एक डंडा लेकर जाओ, फेविक्विक का ऐड आता था तो उसमें ऐसे पानी में डालोगे और मछली आ जाएगी, नहीं। आपको कांटा और चारा लगाना पड़ेगा, राइट। कांटा लगेगा जरूर, तो यहां पर आपको एक हुक रखना पड़ेगा, उसमें चारा जो है वो लगाना पड़ेगा, और थोड़ा देर बाद, आप थोड़े प्रयास के बाद आपकी मछली जो है वो पकड़कर आ जाएगी। क्लियर है। एक्चुअली में हमारे माइंड में भी हुकिंग होती है, हमारे माइंड में भी इंफॉर्मेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं करूं, मुझे ये टी शर्ट टांगनी है, याद रखिएगा, मुझे टी शर्ट टांगनी है। मैंने कहा बेटा मैं ऐसे हवा में टांग सकता हूं, तो तुम मेरे ऊपर हंसोगे, बोले सर आप टीचर हैं, आप इतना कुछ पढ़ाते हैं सिविल सर्विसेज को, आपको ये बेसिक नहीं पता कि मुझे ये टी शर्ट टांगने के लिए एक हुक की जरूरत पड़ेगी। ये तो आप बेसिक बता जाओगे, इसमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, रिक्शे वाले पकड़ो वो भी बता देगा आपको। तो मेरा क्वेश्चन यही है, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहती है, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं, वो ये कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग में ऐसे बिना हुक के नहीं टंगेगी। इफ यू प्रिपेयर योर हुक्स, ध्यान रखना, अगर कांटे को तुमने ढंग से तैयार कर लिया, मछली तो फंसेगी। मछली मतलब क्लास में टीचर की पढ़ाई गई इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में छपा हुआ एडिटोरियल, उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई डॉक्यूमेंट। अब मुझे वो मछली फंसानी है, मछली मतलब आउटपुट, लेकिन फंसाने के लिए जो कांटा है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। डन है, मेरी बात क्लियर पहुंच गई। अब वो कांटा क्या है ये हम समझते हैं, तो मैं आज आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। और डॉक्टर अदापा कार्तिक जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया था, उन्होंने अपने सेमिनार में उस कांटे के बारे में, उस बेसिक फंक्शन के बारे में उन्होंने बेसिक बताया था। जिन्होंने आईएएस टॉप किया था, ये उनके कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने उसको बेसिक बताया। उसमें मैंने इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जोड़े हैं, जो बड़े बड़े जो आर्टिकल्स लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो मिलेनियर हैं, वो कौन से सिस्टम फॉलो करते हैं, वो दोनों सिस्टम आज मैंने क्लब कर दिया है। और अगर आपने इसका प्रिंट आउट लेकर इसके अपने चार्ट बनाकर जहां आप पढ़ते हैं वहां कुछ दिन टांग देते हैं, और द वन थिंग मैंने कहा था कल, द वन थिंग आप जो है अगले 30 दिनों तक उसको फॉलो करते हैं, आप देखेंगे आपके पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्लास में जाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन अगले 30 दिनों तक वो फॉलो करना पड़ेगा। करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये कांटा कहां से तैयार होगा और मछली कैसे फंसनी है। चलिए आपको अपनी वो ट्रिक बताता हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। सो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंडे पे, हाउ टू थिंक लाइक सक्सेसफुल स्टूडेंट। जो सफल स्टूडेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर अदापा कार्तिक यूपीएससी टॉपर, या तमाम अन्य लोग जैसे टीना डाबी, ये लोग कैसे पढ़ाई करते हैं और अपनी उन्हीं बुक से, जो बिपिन चंद्र आपके पास है, एनसीईआरटी आपके पास है, उसमें से अपना अर्क निकाल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए लिखिए, सफल विद्यार्थी का कांटा, ठीक है, यानी कि वो, अब मुझे मछली पकड़नी है तो वो कैसे मैं पकड़ूंगा। सबसे पहला, दुनिया भर के जाने माने लीडिंग एक्सपर्ट करते हैं, बी क्यूरियस। आप जो है वो क्या करने, जिज्ञासु बने। आपसे भी कहा गया होगा कि अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो जिज्ञासु होता है, सुना होगा आप लोगों ने, आपने सुना होगा बहुत क्यूरियस होता है, वो प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो प्रश्न तो मेरी क्लास में पूछते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट बहुत ही वाहियात तरह के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। उन्हें हर चीज में क्या क्यों कैसे लगाने, उनको पता ही नहीं होता है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए मुझे किस तरह के प्रश्न और किस ऑर्डर में प्रश्न पूछने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैपहज़ार्डली अगर आप गए तो इसका मतलब है आप फिर पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करोगे और अपने माइंड को भी डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, ब्रह्मांड पढ़ा है सर, ब्रह्मांड कैसा होता है, ब्रह्मांड का कोना कैसा है। आप छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हो, वहां पर माता पिता इसका जवाब देते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करो और आपका पास टाइम लिमिटेड है, तो आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए, या अपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को सटा देने की, उसको एक ग्लू करने की आपके पास आदत होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू थिंक लाइक सक्सेसफुल स्टूडेंट। नंबर 1, तो अदापा कार्तिक कहते हैं कि अगर आप बिगिनर हो, अभी आप सीख रहे हो, तो इसमें दोनों तरह के बच्चे हैं। अभी जो बिगिनर हैं वो कहते हैं कि आस्क सम क्वेश्चंस। लिखो, बेसिक क्वेश्चन इफ यू आर बिगिनर। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अदापा कार्तिक ने अपने सेमिनार में कहा कि मेरे 6-7 नौकर थे जिन्होंने मुझे आईएएस बना दिया। तो वो नौकर क्या थे, उन्होंने कहा कि आस्क सम क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक है। अभी इसका एडवांस वर्जन आपको मैं बताऊंगा, जैसे हाउ, ठीक है, व्हाट क्या है ये, व्हेन कब हुई घटना, क्या चीज है, वेयर आपको भी ये बात कही गई होगी, लेकिन अभी आप इसको बेसिक आप लिखो इसको, हु कौन, व्हाई क्यों, विच। ये बेसिक क्वेश्चन है। अदापा कार्तिक कहते हैं कि मैं जब भी कुछ पढ़ता था,
राइट तो मैं जब भी कुछ पढ़ता था तो मैं इन्हीं का प्रयोग करता था, इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेता था कि हाउ कैसे हुआ, ये चीज कैसे हो रही, गांधी का आंदोलन कैसे हुआ, या कोई भी चीज है ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, दिन और रात का प्रोसेस क्या है, रिवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, व्हाट क्या चीज है, व्हेन कब हुआ, आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, वेयर कहां, प्लेस के बारे में जानकारी ले सकते हो, हु पर्सनालिटी के बारे में जानकारी ले सकते हो, वाई इसके रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मैंने हमेशा कहा था जब मैं एनसीईआरटी का क्लास शुरू कर रहा हूं, मैंने कहा था कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव आज यूपीएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कारण और प्रभाव, राइट एंड विच, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए, डेफिनेटली आप लोग भी इसके बारे में जागरूक होंगे। अब मुझे एस्से लिखना है, मुझे आंसर राइटिंग करनी है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे क्लास को तुरंत के तुरंत उठाना है और यूपीएससी के हिसाब से कोई मुझे स्ट्रक्चर दे दे, ये तो मुझे पता है। तो चलिए अब यूपीएससी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किस तरह का स्ट्रक्चर उठा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए सबसे पहले जब मुझे कोई चीज पढ़ना होता है, विपिन चंद्रा है, भूगोल है, जो और भी कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि डिवीजन क्या है, यानी प्रारंभिक विभाजन मेरे पास कितना है। डिवीजन का मतलब है कि मैं किस पार्ट में, मैं आधुनिक भारत में हूं, मैं प्राचीन भारत में हूं, मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूं, बहुत वास्ट है इसके अंदर सिलेबस। तो सबसे पहले मैं अपना माइंड सेट करूं कि मैं किस पार्ट में, मैं फिजिकल ज्योग्राफी में हूं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में हूं, मैं इंडियन ज्योग्राफी में हूं। सबसे पहले मुझे डिवीजन क्लियर होना चाहिए। रुकिए और सोचिए डिवीजन क्या है।